तो इंडिपेंडेंस वीक किसी को सोलो नहीं मिलता है, कोई ना कोई मूवी क्लैश तो करती है। आवारापन 2 के सामने दोस्तों आई बंटवारा 1947। कैसी ये मूवी है मैं हालांकि कल देख के आया, लेकिन चलिए अभी बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना। बंटवारा 1947 वेल दोस्तों ये एक प्ले पे आधारित है जिसे लिखा था असगर वजाहत ने। प्ले का नाम था जे लाहौर नहीं वेखिया वो जमिया ही नहीं, जहां हमें देखने को मिलता है कि एक इंडियन मुसलमान पार्टीशन के बाद कैसे मेरठ से पहुंचता है लाहौर। वहाँ उसे एक कोठी अलॉट होती है, उस कोठी के अंदर उसकी जो ओनर है वो अब तक बैठी है, वो निकली नहीं है। अब इसके आगे क्या होता है, कैसे उसे लोग कहते हैं कि भाई उसे निकाल दे क्योंकि ये हमारी कौम के लिए खतरा है, ये सारी बातें आपको देखने को मिलती है इस मूवी में जिसकी लेंथ है 2 घंटा 25 मिनट। अब अगर मूवी का रिव्यू मैं आपके लिए एक लाइन में करूँ तो इट इज़ अ वन टाइम वॉचेबल मूवी। देखिए मूवी का आइडिया नॉवल है, कुछ बातें हैं जो कि आपको अच्छी लगेगी, जैसे कि भाई इसके इमोशंस। देखिए बहुत सारी कमियां हैं पिक्चर में, लिटरली बहुत सारी, लेकिन पर्सनली मैं इसके इमोशन से कनेक्ट हो पाया। कई सारे सीन्स ऐसे हैं जहां पर वो इमोशंस फील होते हैं, आंखें नम होती है। पार्टीशंस के कुछ सीन्स काफ़ी ब्रूटल वे के अंदर पेश किए गए हैं, तो वो सीन देखकर मन में एक सिरन सी दौड़ उठती है, वो चीज़ आपको देखने को मिलती है और लगता है कि भाई जो भी हुआ था ना, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुसलमान हो, वो जेनोसाइड बहुत ख़राब था, बहुत गलत था। हिस्ट्री का एक ब्लैक चैप्टर मैं कहूँगा, ये उतना ख़तरनाक था। तो वो वाली चीज़ थी। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि कैसे भाई एक मुस्लिम हिंदू की हेल्प कर रहा है, तो स्टार्ट में से आपको देखने को नहीं मिलता है। सारी सिचुएशन धीरे धीरे बिल्डअप होती है। सनी पाजी जब पहली बार उस औरत को अपने घर में देखते हैं ना, तो उसके मन में ये आता है कि मैं इसे निकाल फेंकूँ, मैं इसे निकाल दूँ यहाँ से, मैं इसे भगा दूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से वो चाह रहा था कि मैं इसकी हेल्प करूँ, नहीं, ऐसा नहीं था। इवन भाई उसका जो बेटा होता है ना, वो तो लास्ट तक ये चाह रहा था कि ये यहाँ नहीं रहे, ये औरत मर जाए। सोचो, तो ऐसा नहीं था कि आते ही दया भावना उन्होंने दिखा दी, नहीं, मूवी में ऐसा कुछ होता है जिसके कारण से उन्हें लगता है कि यार हम जो सोच रहे थे ना वो सही नहीं था, वो टोटली गलत था। तो जिनके माइंड में ये चीज़ चल रही थी ना, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सनी पाजी इस बार अपनी इमेज के उलट काम करते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। इस बार कहीं ना कहीं वो थोड़े शांत से आपको देखने को मिलते हैं, हालांकि वो एंग्री है, और जिन सीन में वो एंग्री होते हैं फाड़ देते हैं, लिटरली फाड़ देते हैं। शबाना आजमी ने बहुत अच्छा काम किया है, लिटरली बहुत अच्छा। आई मीन भाई जब वो पंजाबी के अंदर बोल रही होती है तो उनका एक्सेंट देखो प्रॉपर था, बढ़िया तरीके से उन्होंने कैच किया है। और जो इमोशनल सीन वो हमें दिखाती है ना, आंखें नम होती है। उनका जो पूरा बैकड्रॉप हमें देखने को मिलता है भाई, लिटरली वो सीन्स कहीं ना कहीं आपकी आंखें भिगा देते हैं। प्रीति जिंटा बहुत लंबे टाइम के बाद हमें देखने को मिलती है, अच्छा काम किया है। इसके अलावा अली फजल का भी एक कैरेक्टर है, थोड़ा मतलब बहुत बड़ा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उनकी जो बैक स्टोरी थी वो आंखें नम करने वाली थी। अभिमन्यु सिंह वैसे काफ़ी अच्छे एक्टर है, लेकिन यहाँ पर उनका पंजाबी एक्सेंट मीशो से ऑर्डर किया था ऐसा फील आ रहा था। ओ मैं तेनू, वो लग रहा था कि वो बहुत फोर्सफुल था। अच्छा होता कि इस कैरेक्टर से उर्दू बोल रहे थे, ज़्यादा बेटर रहता वो, लेकिन उनकी पंजाबी नहीं भाई, उनकी पंजाबी घुटने के बल रेंग रही थी। अच्छा, रेंगने से याद आया, करण देओल भाई साहब इतना खराब एक्टिंग किया है इस बंदे ने, इतना खराब एक्टिंग किया है। गुस्से का टाइम ऐसा मुंह बना रहे हैं जैसे कि वानर सेना से कुछ हो, मतलब भाई बहुत ख़राब काम किया, बहुत ख़राब काम। एक सीन उन्होंने दिया इतना इम्पैक्टफुल, इतना इमोशनल, जब वो जेनोसाइड को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, भाई साहब मुझे हंसी आने लगी। इतना ख़राब एक्ट किया इस बंदे ने, बहुत बहुत ख़राब। अच्छा होता किसी और अच्छे एक्टर को यहाँ पे लेते ना, तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही रहता। वेल दोस्तों, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पिक्चर का सेट ऐसा वैसा, भाई ये डेलिबरेटली किया गया है। कारण ये कि कहानी 1947 में है, तो उस टाइम पर इतना कुछ अपन आज के टाइम का मॉडर्नाइज नहीं दिखा सकते। हाँ, ये बात नो डाउट सही है कि राजकुमार संतोषी की फिल्म मेकिंग अभी भी 90s वाली वाइब दे रही थी। मतलब हम आगे बढ़ चुके हैं, ये फिल्म मेकर्स आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कई सारे सीन्स बहुत लंबे लंबे से आपको फील होते हैं और लगता है भाई जल्दी मुद्दे पे आओ, जल्दी मुद्दे की बात करूँ।
मूवी का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। क्लाइमैक्स में एक गाना है वो थोड़ा अच्छा था, बाकी बीजीएम तो भाई साहब छावा का जो बचा था ए आर रहमान के पास, उन्होंने यहाँ पर हमें चिपका दिया है। टिल द एंड मूवी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन क्लाइमैक्स के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब हमें देखने को मिलती है भाई, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जो भी उन्होंने दिखाया ना, नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल, ऐसा होगा ही नहीं। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी पड़ेगी। अच्छी बन सकती थी मूवी अगर थोड़ा और इस पर ध्यान दिया जाए तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपको परेशान करती है, जो आपको हैरान करती है कि भाई ये क्यों चल रहा है, भाई ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। तो वो चीज़ थी, लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग मूवी को 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि मैंने भाई काफ़ी लो बार एक्सपेक्ट किया था इस मूवी से कि भाई मूवी यहाँ पर होगी, अब मूवी एकदम यहाँ पर जो कि हल्की सी ऊपर है। तो इसी कारण से पेरेंटल गाइडलाइंस की बात करूँ तो मूवी में ऐसा कोई न्यूड सीन, कोई वल्गर सीन हमें देखने को नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टीशन की और ब्रूटलिटी को यहाँ पर दिखाना चाहिए था, अब जो दिखाया है शायद वो भी कम है। तो दोस्तों बस था मेरा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।